आज हम आप लोग को फंडामेंटल केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने जा रहे हैं, जो कि है मेटल आयन नॉमेनक्लेचर। देखिए, मेटल आयन नॉमेनक्लेचर में जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर कुछ नेमिंग में देखते हैं कि वही मेटल रहता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग रहता है, वैलेंसी अलग अलग होती है। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि जैसे देखिए फेरन आयरन है, आयरन ये दो फॉर्म में रहता है, या फिर डबल प्लस में या फिर ट्रिपल प्लस में। तो या फिर अगर डबल प्लस में है तो इसको हम फेरस पढ़ते हैं, और अगर या फिर ट्रिपल प्लस है तो इसको हम फेरिक पढ़ते हैं। तो जिसकी देखिए वैलेंसी जिसकी कम होती है उसको हम अस पढ़ते हैं, और अधिक रहेगी तो इक पढ़ेंगे। अस और इक तो कम है, या फिर डबल प्लस में कम है तो फेरस हो जाएगा, और या फिर ट्रिपल प्लस में ज़्यादा है तो फेरिक हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फेरस आयन और फेरिक आयन का हो गया। अब हम आप लोग को कॉपर आयन का बताने जा रहे हैं। तो कॉपर जो रहता है वो एक संयोजकता वाला और दो संयोजकता वाला होता है, यानी कम रहेगा और अधिक रहेगा। नहीं, एक संयोजकता वाला जो रहता है उसको क्यूप्रस आयन पढ़ते हैं, और दो संयोजकता वाला रहता है तो उसको क्यूप्रिक आयन पढ़ते हैं। क्यूप्रस क्यूप्रिक। अब इसका कंपाउंड जो बनेगा, जैसे CuCl तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, और CuCl2 रहेगा तो क्यूप्रिक क्लोराइड पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कॉपर का भी हमने देख लिया कि कॉपर की अगर संयोजकता कम है तो क्यूप्रस और अधिक है तो क्यूप्रिक। उसी के आगे के क्रम में हम देखते हैं कि जैसे मरकरी है, मरकरी यानी पारा। मरकरी जो है अगर 2+ के रूप में है, यानी अगर He2 2+, यानी मर्क्यूरस आयन जो रहता है वो नेचर में इसी रूप में रहता है। तो यहाँ मर्क्यूरस आयन में मरकरी की वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो एक ही आपको मिलेगी, और एक मरकरी यानी मर्क्यूरस आयन की वैलेंसी एक मिलेगी और मर्क्यूरिक आयन की 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मर्क्यूरस आयन मर्क्यूरिक आयन कम रहेगा तो अस, अधिक रहेगा तो इक। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं यसियन यानी टिन का। टिन की अगर वैलेंसी 2 है तो इसको हम पढ़ते हैं स्टेनस आयन, और अगर टिन की वैलेंसी 4 है तो इसको हम स्टेनिक आयन पढ़ते हैं। स्टेनस स्टेनिक, कम है तो अस, अधिक है तो इक। बार बार यही चीज़ हम देखते हैं, कम रहेगा तो अस और अधिक रहेगा तो इक। इसी तरीके से और भी मेटल के नॉमेनक्लेचर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप Pb का हम देखने जा रहे हैं। तो Pb जो रहता है वो अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको हम प्लम्बस आयन पढ़ेंगे, और अगर Pb की वैलेंसी 4 है तो प्लम्बिक आयन। कम रहेगा अस, अधिक रहेगा 30। बस इसी रूल्स को अगर आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आ जाएगी, और कभी भी नॉमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कम रहेगा यानी Pb के ऊपर 2+ है तो प्लम्बस आयन पढ़े जाएंगे, और Pb के ऊपर 4 है तो प्लम्बिक आयन पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने ये जो है नेमिंग का जो हम देख रहे हैं इनको हमने क्लियर किया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह मेटल आयन नॉमेनक्लेचर जो हमने बताया, अभी एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अगर इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं और इस पर अगर थोड़ी सी रिवीजन आप कर लेते हैं तो आप निश्चित है कि ये पॉइंट को आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, और ये पॉइंट आपको भूल भी नहीं सकते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी नेमिंग कहीं पर आए और आप उसको बता ना पाओ, अगर आप सही रूप में रिवीजन कर लेते हैं तो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है इस वीडियो को रोकता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।